परिसंचरण तंत्र और सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस का सीरीज था, उसी सीरीज में हम आगे बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आते हैं। बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे कि आरबीसी का कब्र किसे कहते हैं। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। बॉडी में ही हमारा क्या होता है, आरबीसी का लाइफ स्पेन 120 डेज होता है, 120 दिन होता है। 120 दिन बाद क्या होगा, ये आरबीसी का सेल जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और नए आरबीसी का फॉर्मेशन होगा हमारे बॉडी में। तो 120 डेज के बाद क्या होगा, वो जब मरेगा तो वो कहाँ पे जाके डिस्ट्रॉय होगा। मरने के बाद क्या होता है, कब्रिस्तान में ले जाके हम शव को जला देते हैं। उसी तरह हमारे बॉडी में आरबीसी जब डेड कर रहा है तो उस आरबीसी का कौन से पार्ट में क्या होगा, आपका डिस्ट्रक्शन होगा, किस पार्ट में वो डिस्ट्रॉय होगा, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं। ऑप्शन में है पहला स्प्लीन, प्लीहा, सेकेंड हृदय हार्ट, थर्ड फेफड़ा लंग्स, कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा आपका स्प्लीन। राइट आंसर इज स्प्लीन। स्प्लीन एक ऐसा पार्ट है जहां पे ब्लड स्टोर भी होता है, इसीलिए स्प्लीन को हम लोग ब्लड बैंक भी बोलते हैं। स्प्लीन is also called blood bank. Blood bank. यहां पे दो क्वेश्चन आ सकता है। पहला आरबीसी का कब्रिस्तान, वो क्या होगा आपका प्लीहा, स्प्लीन। दूसरा क्वेश्चन यहाँ क्या बन सकता है कि इस हमारे बॉडी में ब्लड बैंक कौन है, या किसे ब्लड बैंक किसे कहते हैं। तब भी आंसर क्या होगा आपका स्प्लीन, यानी कि स्प्लीन में ब्लड स्टोर भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर में शरीर का सिपाही किसे कहते हैं। सोल्जर ऑफ आवर बॉडी। सोल्जर यानी क्या, फाइट, जो दुश्मन से हमें फाइट करके बचाता है, वही ना हुआ। सिपाही का क्या काम है, जो हमारे दुश्मन है या जो हमारे सिस्टम से लड़ रहे हैं उससे उनको खत्म करते हैं। उसी तरह हमारे शरीर के जो दुश्मन हैं उनसे लड़ने का जो काम करता है वो हमारे बॉडी का सिपाही है। तो बॉडी का यानी कि मानव शरीर का सिपाही किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है आपका प्लाज्मा, सेकेंड डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स। तो हम बात करते हैं पहले प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है, एक लिक्विड है। ब्लड में जो लिक्विड प्रेजेंट होते हैं उस लिक्विड को हम प्लाज्मा बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या है, हम अभी बात किए थे कि जो प्लेटलेट्स होते हैं वो हमें ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। जैसी फाइब्रिनोजेन नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है तो उस नेट लाइक स्ट्रक्चर पे ये प्लेटलेट्स क्या होते हैं, डिपोजिट होते हैं, जमा होते हैं, और वो ब्लड को जहां पे कटा हुआ भाग होता है उस भाग को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो प्लेटलेट्स जो होते हैं वो रोल प्ले कर रहे हैं कहां पे, ब्लड क्लॉटिंग में। आरबीसी ये हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और बॉडी के डिफरेंट पार्ट से CO2 को लाने का काम करता है। तो ये जो है आरबीसी वो गैस को, डिफरेंट CO2 और O2 को बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ले जाना और वहां से वापस ले आने का काम करता है। बचा क्या, WBC व्हाइट ब्लड सेल। तो इसी व्हाइट ब्लड सेल को हम लोग बोलते हैं सोल्जर ऑफ द बॉडी, यानी कि WBC जो है वो राइट आंसर होगा। मानव शरीर का सिपाही WBC व्हाइट ब्लड सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर रक्त किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। शरीर में, यहां पे में छूट गया है तो शरीर में होगा। शरीर में
रक्त किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। जैसे हम बॉडी के बाहर ब्लड को निकालते हैं, क्या होता है, ब्लड जम जाता है, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर वो ब्लड जमता नहीं है। आप कभी कभी देखते हैं कि हम कहीं पे ब्लड टेस्ट के लिए गए हैं और हमारा ब्लड को शरीर से निकाला गया है और उसको जिस कंटेनर में या जिस ट्यूब में रखा जाता है, उस ट्यूब में पहले से कुछ अमाउंट ऑफ केमिकल प्रेजेंट होता है, कुछ केमिकल उसमें रखा रहता है। वो केमिकल क्या करता है, ब्लड को उस कंटेनर में जमने से रोकता है, जमने नहीं देता है। तो क्या वो कौन सा केमिकल होता है उसको जमने नहीं देता है? तो वो होता है आपका, जैसे अगर एग्जांपल हम देखें कौन कौन से ऑप्शन दिया हुआ है, तो पहला है हीमोग्लोबिन, दूसरा है फाइब्रिनोजेन, तीसरा है हिपेरिन, ये सभी। बात कर लेते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है, आपका रेड ब्लड सेल जो होते हैं वहां पे हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है और ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करता है और बॉडी उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम करता है। ये हीमोग्लोबिन का काम हुआ। फाइब्रिनोजेन ब्लड क्लॉटिंग, जो आपका नेट लाइक स्ट्रक्चर जो बनाता है, वो कौन बनाता है, फाइब्रिनोजेन। यहाँ पे फाइब्रिनोजेन का काम क्या है, ब्लड क्लॉट करने में काम करता है। तीसरा हिपेरिन। हिपेरिन एक प्रोटीन होता है, प्रोटीन, और यही प्रोटीन जो होता है हमारे बॉडी में, ब्लड में, बॉडी के ब्लड में प्रेजेंट होता है और उसको जमने से रोकता है। अगर ये हमारे बॉडी में हिपेरिन की कंसंट्रेशन कम हो जाए तो कहीं ना कहीं ब्लड जो होता है वो थक्का जमना शुरू हो जाएगा। तो आप देखते हैं जो ब्लड टेस्ट के लिए जो ब्लड निकाला गया, जिसको ट्यूब में रखा गया, उस ट्यूब में जो केमिकल होता है वो यही हिपेरिन को यूज करते हैं। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, हिपेरिन। हिपेरिन एक ऐसा प्रोटीन है जो ब्लड को क्लॉट होने नहीं देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे शरीर में ब्लड बैंक कहा जाता है? प्रीवियस आप जब देखेंगे हमारा वीडियो तो वहां पे क्वेश्चन था कि शरीर में ब्लड का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, रक्त का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो आंसर था आपका स्प्लीन। तो हम वहां बताए थे कि स्प्लीन जो होता है वो ब्लड को स्टोर करने का भी काम करता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्प्लीन, प्लीहा। निम्नलिखित में से किसे शरीर में ब्लड बैंक कहा जाता है? पहला ऑप्शन था प्लीहा, स्प्लीन, हार्ट, विक और फेफड़े। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, स्प्लीन। लास्ट क्वेश्चन आपका है, रक्त का अध्ययन कहलाता है। अब आप देखेंगे तो हमारे बायोलॉजी की पूरी डिफरेंट, जो आपका एक छोटा कंपोनेंट का भी स्ट्रक्चर करते हैं तो उसको एक डिफरेंट बायोलॉजी के अंतर्गत रख के हम, जैसे सेल की अगर स्टडी करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान। उसी तरह अगर हम ब्लड का अध्ययन करते हैं तो उस अध्ययन को हम लोग क्या कहेंगे, किस बायोलॉजी के अंतर्गत हम उसको अध्ययन करते हैं, किस विज्ञान के अंतर्गत हम उसको अध्ययन करते हैं? तो ऑप्शन पहला है आपका जूलॉजी, क्रोमोलॉजी, एंजियोलॉजी और हिमेटोलॉजी। हिमेटो मतलब होता है ब्लड, यानी कि हिमेटोलॉजी जो हुआ वो आपका राइट आंसर हुआ, हिमेटोलॉजी। और इसी हिमेटोलॉजी के अंतर्गत हम ब्लड का अध्ययन करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आते हैं। इसका कमेंट सेक्शन में जाके आप डिफरेंट क्वेश्चन नंबर देके आप इसका राइट आंसरिंग भी कर सकते हैं, और इससे कुछ इंक्वायरी है उसे भी आप टाइप करके पूछ सकते हैं। That's all about the different type of question related to circulatory system जो competitive exam में पूछे जाते हैं। That's all.